महसूस करना है। अब पर मैं क्या बताऊँ, अब मैं हैरान हो जाएगा। ये सिर्फ आपको चखना है, जब चखेंगे तो आपको पता लगेगा, राइट। और वो इतना सर्वशक्तिमान है, वो हमारी सुरक्षा करता है, और जब भी हम उसके पास दौड़ते हैं तो वो हमारे को बचाता है। और उसमें क्या बोलता है, ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छा है, मैंने बहुत बार इस्तेमाल किया है। नीति वचन 18:10, नीति वचन 18, प्रभु का नाम मजबूत गढ़ है, दृढ़ गढ़ है, किला फोर्ट है, और जिसमें धार्मिक मनुष्य, विश्वासी मनुष्य भाग कर शरण लेते हैं। आपको कोई समस्या है, कभी भी कोई समस्या आए, मैं थोड़ा एक्टिंग करके बता रहा हूँ कैसे करने का। जैसी समस्या यहाँ से आई, बड़ी समस्या आई, प्रभु उसकी शरण में जाओ। इधर उधर अपने मित्रों को फोन मत करो, अपने अरे मौसी, अरे चाची, अरे मामी, अरे भाई, अरे दोस्त, सबसे बड़ा दोस्त है परमेश्वर का धन्यवाद। तो उसके पास में हमको, ये उसका नेचर है, ये उसका स्वभाव है, राइट। आपको ढाल देता है, आपको सुरक्षित रखता है, राइट। और यस, एक और वचन है, वचन 121 पढ़ रहा हूँ। प्रभु हमारा रक्षक है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ, मेरी सहायता कहाँ से आती है। Where shall my help come from? It shall come from the maker of heaven and earth. जिसने पृथ्वी और आकाश को बनाया, उससे मेरी सहायता आती है। वे मेरे पैरों को फिसलने नहीं देगा, वो मुझे बचाता है, वो सोता नहीं है, वो हमेशा जागता, कभी भी नहीं सोता है, और वो हमारा रक्षक है, राइट। और दूसरा, जैसे मैंने बोला, जो लोग बोलते हैं ना, अरे भाई इतने सारे मेरे तलाक हो गए, अब मुझे लगता नहीं है मुझे और कोई शादी करनी चाहिए। सुना है ना ऐसे, यानी कि आपका प्रेम विफल हो गया। लेकिन परमेश्वर के साथ का आपका प्रेम कभी विफल नहीं होगा, कभी निराश नहीं होंगे। और क्योंकि वो सिद्ध परमेश्वर है, उसके अंदर कोई कमी नहीं है, उसके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं है, उसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं है, और वो सच्चा परमेश्वर है। और वो आप उसकी शरण में, कभी भी आप उसकी शरण में आप जा सकते हैं, राइट। और तब क्योंकि उसका प्रेम बिना शर्त के है, आप उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। और ये मैं आई थिंक लास्ट वाला 2 पढ़ूंगा आपके लिए। परमेश्वर आपको, मैंने क्या बोला, पहला यूहन्ना 3:1, परमेश्वर आपको अपना बेटा बेटी। आप में से कितने माँ बाप हैं जो अपने बेटा बेटी को बोलेंगे लात मार के निकाल देंगे? कितने भी खराब हो आप, ठीक है, गड़बड़ कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, अनादर कर रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, जिद कर रहे हैं, उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, तो भी कहते हैं तो अपने बच्चे ही। जब हम ऐसे दुनिया के माता पिताओं के अपने बच्चों के लिए ऐसा कहते हैं, तो वो अपने बच्चों के लिए कैसा कहते हैं? हम उसके बेटा और बेटी हैं। इसको आपने बहुत बार सुना होगा, अरे पास्टर लोग तो बोलते ही रहते हैं, ये वचन तो हम सुनते ही रहते हैं। लेकिन इसकी सच्चाई को समझना जरूरी है। इसके ऊपर आप मनन करें, मैं हूं कौन, पहले जो भी था, जो भी थी, आज भूल जाओ, आज कौन हूं? आज मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बेटा या बेटी हूं, राइट। और वो जब हमारा पिता है, वो न केवल हमारा दोस्त बन जाता है, हम उसके बच्चे बन जाते हैं, और वो हमारे लिए, हम सब अपने बच्चों के लिए सबसे बढ़िया चाहते हैं नहीं चाहते हैं, चाहे कुछ भी उम्र हो, तो वो हमारे जीवन को आनंद और आशीर्वाद से जैसे हम भरना चाहते हैं, वो हमारे आशीर्वाद हमको भी भरना चाहता है। और परमेश्वर ने हमको गोद लेकर चुना है। हम परमेश्वर, जैसे हमारे तो कोई बच्चा पैदा होता है, संयोग से पैदा, गलती से भी पैदा हो सकता है, संयोग से पैदा हो सकता है, लेकिन जब किसी बच्चे को गोद लेते हैं तो आप उसका प्रेम करते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं, उसका देखभाल करते हैं। और लेकिन जब परमेश्वर ने आपको अपनाया है, तो वो कोई सहयोग नहीं है, अपनी इच्छा से उसने आपको चुना है, गोद लिया है। तो इसीलिए वो आपसे हमेशा प्रेम करना चाहता है, आपकी देखभाल करना चाहता है, आपको संजोता है, और आपके साथ एक अनंत रिश्ता बनवाना चाहता है। तो परमेश्वर
और एक और बहुत सुंदर वचन है जेफनिया 3:17 कहते हैं परमेश्वर आपको देख देख के। अच्छा, आप में से कितने होंगे जिन्होंने अपने बच्चे को नींद में सोते हुए प्यार से देखा है ना? अरे क्या ऐसा होते ही नहीं होते? अरे वाह, फोटो ले ले, होता कि नहीं होता है? राइट? कोई भी उम्र हो, बड़े भी हो जाते तो भी। कहने का मतलब है परमेश्वर, क्योंकि अब आप उसके बेटा और बेटी हैं, वो आपको देखकर खुश होता है, आपको देखकर मुस्कुराता है, और इस वचन में लिखा है वो आपको देखकर डांस करता है, वो आपको देखकर डांस करता है। वचन में लिखा है जेफनिया 3:17 पुरानी में पढ़ सकते हो, राइट? और ये लास्ट वचन पढ़ेंगे। परमेश्वर ने आपसे इतना प्रेम किया, उसने अपने पुत्र को बलिदान दे दिया, पुत्र को अर्पित कर दिया। आप में से कोई भी माँ बाप को अपने बच्चे को बलिदान करेगा दूसरों के लिए? गलत व्यक्ति के लिए बलिदान करेगा? सही के लिए भी नहीं करेगा, तो गलत के लिए कैसे कर देगा? तो उसने अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पर स्वर्ग में से भेजा और उसको पूरा दंड दिलवाया, उसको मरवाया, उसके शरीर को तोड़वाया, कीले उसका लहू बहाया और कीले ठुकवा कर उसको मरवाया, राइट? तो माँ बाप क्या करेंगे? अगर आपके बच्चे को प्रॉब्लम है तो आप कहेंगे ठीक है, उसकी मरने की जगह मैं मर जाता हूँ, हम अपने प्राण देने को तैयार हो जाते हैं। तो परमेश्वर ने ये सब किया ताकि हम उसकी संतान बन जाएं, हम पापी उसकी संतान बन जाएं, राइट? तो मैं समराइज करूंगा, 2-3 बार चलेगा। पहला है परमेश्वर का प्रेम सिद्ध है और एक रोल मॉडल है, ऐसे हमें प्रेम करना चाहिए, चिढ़ना नहीं चाहिए, झुठलाना नहीं चाहिए, स्वार्थी नहीं होना चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए, हर चीज में तुनकना नहीं चाहिए, तो घर में भी तुनकना नहीं चाहिए, किसी में भी आप, चाहे बच्चों में, चाहे हस्बैंड में या वाइफ में, पति में या पत्नी में, पत्नी या पति में, जो भी है। तो दूसरा, जब आप परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करते हैं तो आपके अंदर डर भाग जाता है। परमेश्वर का धन्यवाद। और आप उसके रिश्ते में सुरक्षित हैं, आपको उसके प्रेम से कोई भी अलग नहीं कर सकता। मेरी पहुंच सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ है, उसके प्रेम को हम लोग समझ नहीं सकते। अभी आप अगर नए हैं, आपको समय लगेगा, अब शुरुआत इतनी बढ़िया है तो आगे क्या होगा? हम तो चक के हैरान हो जाते हैं, चक के हैरान हो जाते हैं, राइट? और उसके बाद परमेश्वर का प्रेम आपके चारों ओर एक ढाल है जो आपको सुरक्षित रखता है, आपको कभी निराश नहीं करेगा, उसका प्रेम कभी विफल नहीं हो सकता। उसने आपको अपना बेटी कहा है, उसने आपको गोद लेने के लिए गोद लिया है, इसलिए वो आपसे प्रेम करता है। और उसने इतना प्रेम किया, उसने अपने इकलौते पुत्र को बलिदान कर दिया, तो उसका प्रेम ऐसा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप लोग इन वचनों को घर में जाकर, आप इसके ऊपर मैं वचन नहीं दूंगा, आप लोग इनके ऊपर मनन करें और समझें कि परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में हमारे लिए कितना महान है। और जब वो प्रेम आ जाता है तो हम दूसरों से प्रेम किए बगैर नहीं रह पाते। परमेश्वर का धन्यवाद। आइए खड़े हो जाए, प्रार्थना करें।